आधी अधूरी बातें। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो सभी से आधी अधूरी बातें करता था। वहीं वो थोड़ा लापरवाह भी था, इसलिए वो अपनी बातों को किसी के सामने सही से नहीं रखता था, जिसके कारण उसके अपनों के बीच में ही बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। तो एक दिन रात के समय जब सोने का टाइम होता है, रात के 11 बजने वाले हैं और अभी तक इनके कॉल चल रहे हैं। आखिर इनको बार बार कॉल करता कौन है? इनसे ही पूछती हूँ। अजी सुनिए, कि आपको बार बार किसका कॉल आ रहा है? और तभी वैशाली अपने पति के फ़ोन में नीतू नाम देख लेती है। ये नीतू कौन है और ये इतनी रात को बार बार आपको कॉल क्यों कर रही है? अरे तुम भी ना, जाओ ना यहाँ से, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है इससे। अरे लेकिन कम से कम ये तो बता दो कि ये है कौन। अरे मैंने कहा ना जाओ। मानव को अक्सर ही ऐसे जवाब देने की आदत थी, इसलिए बेचारी वैशाली भी चुपचाप रह जाती है और जाकर सो जाती है। वहीं अगले दिन मानव को अपनी माँ का कॉल आता है। अरे बेटा कैसा है तू? बहू तेरा ख्याल तो रख रही है ना? हाँ माँ। और नाश्ता कर लिया तूने? नहीं माँ, अभी नाश्ता नहीं किया। अरे 11:30 बज चुके हैं और अभी तक नाश्ता नहीं किया? क्यों, क्या हुआ? बहू ने तेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया क्या? अरे वो फ्रूट दिए थे खाने के लिए, लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा है। अरे तो सीधा बोल ना कि बहू ने तेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया और सिर्फ फल दे दिए काट कर। अरे मॉम, तुम ये सब क्या क्या बोलती रहती हो? इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। अच्छा ये बताओ, बाबूजी का सर दर्द कैसा है? तुम बता रही थी ना 2 दिन से उनका सर बहुत दर्द कर रहा है। हाँ अब ठीक है, 2 दिन पहले बिट्टू लेकर गया था हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है, उससे अपना काम करवाती हो तो 200-400 रुपया दे दिया करो, वरना फिर बोलेगा कि फ्री में काम करवा लेती हो। अरे हाँ बेटा, मुझे सब पता है कौन कैसा है। अच्छा ठीक है माँ, ज़रा हम टीवी देखने जा रहे हैं, थोड़ी देर में तुमसे बात करेंगे। आज संडे है ना, तो थोड़ा रेस्ट करना है। अच्छा ठीक है बेटा। मानव अपनी माँ को प्रणाम करता है और फ़ोन रख देता है। दरअसल मानव की तबीयत अचानक से 2-3 दिन से ख़राब चल रही थी और तभी उसे पता चला कि उसे हाई ब्लड प्रेशर है। इसलिए उसकी पत्नी उसे ड्राई फ्रूट, फल फ्रूट वगैरह खिला रही थी, लेकिन उसने ये सब अपनी माँ को बताया नहीं। थोड़ी देर बाद माँ जी का फ़ोन था। हाँ ठीक तो है ना माँ जी? क्या बोल रही थी? अरे वो ठीक है, तुम उनकी चिंता मत करो, जाकर मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। वैशाली किचन में चाय बनाने चली जाती है। तभी फिर से मानव को नीतू का कॉल आता है। ज़रूर फिर से उसी लड़के का कॉल आया होगा इन्हें। मैं तो परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ? इनसे कुछ पूछो तो बताते भी नहीं। हाँ हाँ नीतू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कल पैसे भिजवा दूंगा। अभी जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं ना, तुम उन पैसों से काम चलाओ। अरे टेंशन मत लो, तुम बेवजह बस डरती रहती हो। पैसे? ये दूसरी लड़कियों को पैसे भी देते हैं? हे भगवान! तो आपने देखा कि वैशाली के पति के आधी अधूरी बात करने के कारण इन सभी के बीच कितनी गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। खैर, अगले दिन मानव अपनी माँ को कॉल करता है। क्या कर रहा है बेटा? कुछ नहीं माँ, बस बैठा हुआ हूँ। अरे बहू कहाँ है? मुझे ज़रा उससे बात करनी थी, उसका कॉल ही नहीं लग रहा। माँ वो ज़रा बाहर गई है अपनी सहेली से मिलने। अरे आजकल बहू बहुत बाहर जा रही है, ज़रा पूछताछ किया कर, कहाँ जाती है वो? अरे माँ गई होगी ऐसे ही। हाँ बस ऐसे ही करना, तू लापरवाही कम दिखा बेटा। और तूने मुझे बताया नहीं कि वो कॉल क्यों नहीं उठा रही है? अरे माँ हो गई कुछ बात, और क्या। अच्छा ये बताओ काकी कैसी हैं? अरे ठीक है, उनका लड़का ना बहुत परेशान करता है उन्हें। वो तो मुझे पता ही था कि वो बड़ा होकर कुछ ऐसा ही करेगा। मैं तो उसे पहले से ही जानता था कि वो किस खेत की मूली है। वही तो। और दोनों अपने गांव की बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब वैशाली घर आती है, अजी वो बहुत दिन हो गए माँ जी से बात नहीं की, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। तो प्लीज़ अपना फ़ोन दीजिए ना, मैं ज़रा माँ जी से बात कर लूँ। अरे अभी मैं अपने मोबाइल में काम कर रहा हूँ और ऊपर से मेरे फ़ोन की बैटरी भी कम है, उनसे बाद में बात कर लेना। और वैसे भी माँ से बात करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो उनका हाल चाल तुम्हें बता ही देता हूँ। अच्छा चलो, देर हो गई है, मुझे भूख लग रही है, खाना बना दो। तभी फिर से मानव को उसी लड़की यानी कि नीतू का कॉल आता है। चुपके से इन दोनों की बातें सुनती हूँ। अरे नीतू प्यारी बहना, अब तो सब कुछ ठीक है ना? हाँ भैया, थैंक यू सो मच। चल अच्छा है। ओह, ये लड़की तो इनकी दूर की बहन है। 2 घंटे बाद। अरे हाँ सुनो, कल ज़रा मेरे फ्रेंड घर आने वाले हैं, तो 2-4 अच्छे अच्छे डिश बना देना। ठीक है, ये बताइए टोटल कितने लोग आएंगे?
यही कोई 3-4 लोग। अच्छा, ये दिन बीत जाता है। अगला दिन आता है। अगले दिन मानव के दोस्त उसके घर आते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ सिर्फ मानव के दोस्त नहीं बल्कि उनकी पत्नियाँ और उनके साथ उनके बच्चे भी आए हुए थे। अरे, इन्होंने तो बताया था सिर्फ 3-4 लोग आएंगे और यहाँ तो करीब 13 लोग हैं। अब क्या होगा? अब इतनी जल्दी मैं इतने सारे खाने का बंदोबस्त कैसे करूँ? अरे वैशाली, खाना तैयार है ना? चलो जल्दी से सबके लिए खाना लगा दो। वैशाली तो बेचारी कश्मकश में पड़ गई थी कि अब वो करे तो क्या करे। ऊपर से उसका पति भी ऐसा है कि वो उसकी सुनने को तैयार ही नहीं है। वो तो बस अपने दोस्तों के साथ बैठकर मस्ती कर रहा है। बहुत देर तक सोचने के बाद ऐसा करती हूँ, जो छोले बनाए वही सबको थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ। क्या करूँ, अब मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। और ये सब मेरे पति के आधी अधूरी बात करने के कारण हो रहा है। हे भगवान! फिर क्या, बेचारी मजबूर वैशाली छोटी छोटी कटोरियों में सभी के लिए थोड़ा थोड़ा छोला डाल देती है और उसके ऊपर कटे हुए प्याज और हरी मिर्च वगैरह भी डाल देती है। अरे वैशाली, जल्दी करो ना। अब जी अभी लाई। मानव के घर में आए हुए सभी लोग उन छोटी छोटी कटोरियों में रखे हुए छोले को देखकर हैरान रह जाते हैं और मानव को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। खैर, वैशाली सभी को छोले देती है। छोले तो बहुत ही टेस्टी बनाए आपने। और ऐसे ही बाकी लोग भी उस छोले की बहुत तारीफ करते हैं। सभी खाना खाने आए थे और सभी को भूख भी लग रही थी। सॉरी, मैं ना अभी होटल जाता हूँ और वहाँ से कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं मानव, कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं। अरे प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाइए ना। अरे नहीं भाभी, कल मेरे बेटे का स्कूल का टेस्ट है ना, तो अब चलना होगा। हाँ, मुझे भी जाना है, लेट हो रहा है। और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। आज तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती होगी। तुमसे मेरे खाने का बंदोबस्त करने के लिए कहा था ना, तुम इतना भी नहीं कर पाई। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने क्या कहा था? सिर्फ 4 लोग आएंगे, तो मैंने 4 लोगों का खाना बनाया था। लेकिन यहाँ तो 13 लोग आ गए। अब आप ही बताइए, कहाँ 4 लोग और कहाँ 13 लोग? अपनी बकवास बंद करो। अपनी गलती का इल्जाम मेरे पर मत थोपो। मानव पर मानव तो हर बार की तरह अपनी पत्नी की बात सुनता ही नहीं। करीब 2 दिन बाद अचानक से वैशाली की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तो जब मानव दुकान में था, उसकी माँ का उसे कॉल आता है। अरे बेटा, खाना खा लिया तूने? माँ, मैं अभी बाहर हूँ, खाना खरीद रहा हूँ। खाना खरीद रहा हूँ? क्यों, बहू ने खाना नहीं बनाया क्या? 3 दिन से यही सुन रही हूँ कि बहू ने खाना नहीं बनाया। कभी तो बाहर से खा कर आता है, कभी बाहर से खाना खरीद रहा होता है। अरे चल क्या रहा है? अरे माँ, कोई बात नहीं, कभी कभी ये सब चलता है। अच्छा माँ, मैं फ़ोन रखता हूँ, यहाँ बहुत भीड़ हो गई है। प्रणाम। खुश रहे बेटा। तो मानव की आधे अधूरी बात के कारण उसकी माँ को ऐसा लगने लगता है कि उसकी बहू उसके बेटे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही है। तो इसके बाद हालचाल लेने के लिए ज्वाला अपनी बेटी को कॉल लगाती है। अरे बेटा, कभी कभी अपने भैया के घर भी जाती है कि नहीं? माँ, चिंटू का एग्ज़ाम चल रहा है और वैसे भी आपको पता है ना मेरे घर में कितना काम होता है, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता। ऊपर से जब भी भाभी को कॉल करती हूँ तो उनका कॉल लगता ही नहीं। और जब भैया को बोलो भाभी को फ़ोन दे दो तो भैया कहते हैं भाभी कभी बाहर गई है या कभी खाना बना रही है। बस इसलिए मैंने भी ना गुस्से में उन दोनों को कई दिनों से फ़ोन ही नहीं किया। अरे वही तो, ये मानो भी ना बड़ा अजीब है। एक तो पूरी बात बताता नहीं, समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है वहाँ। मुझे लगता है वहाँ पर कुछ ठीक नहीं चल रहा। तू ज़रा जा और देख कि तेरी भाभी तेरे भाई का ख्याल रख रही है कि नहीं। माँ, मैं अभी तो यहाँ का सारा काम छोड़कर नहीं जा सकती और आपको तो पता ही है कि भैया का घर मेरे घर से करीब 2-3 घंटे दूर है। वैसे 5 दिन बाद बाबू का जन्मदिन है, तो वो लोग जब यहाँ आएंगे ना तो मैं उनसे बात करूँगी। हाँ चल, ये भी ठीक है। रखती हूँ माँ। करिश्मा अपना सारा काम निपटा कर अपने भाई को कॉल लगाती है। उस वक्त उसका भाई मानव ऑफिस में था। अरे भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? बाबू कैसा है? भैया सब ठीक है। आपको पता है ना 5 दिन बाद बाबू का जन्मदिन है। अरे अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। भैया, आपको अपने परिवार वालों की बातें याद ही कहाँ रहती है। अरे अब तू भी सुनाने मत लग जा। सुनाने के लिए मेरा बॉस यहाँ बैठा हुआ है। अच्छा भैया, मैं आपसे ये कह रही थी कि 5 दिन बाद जन्मदिन है बाबू का, तो आप भाभी को लेकर मेरे घर आ जाइएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं वैशाली को बता दूंगा। ठीक है करिश्मा, मेरा बॉस मुझे बुला रहा है, मैं जा रहा हूँ, तुझसे बाद में बात करता हूँ। हाँ भैया, मुझे पता है आपका बाद ना कभी आता ही नहीं। चलिए ठीक है, जो भी है आप आ जाइएगा, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। हाँ ठीक है, गुस्सा मत होना। चल बाय।
बाय भैया। थोड़ी देर बाद शाम के 6 बज जाते हैं और मानव को ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है। मानव घर जाता है। वैसे तो उसे वैशाली को बताना चाहिए था कि 5 दिन बाद करिश्मा के बेटे का जन्मदिन है, लेकिन ये बात वो अपनी पत्नी को नहीं बताता और बड़े आराम से खाना खाकर चुपचाप टीवी देखने लगता है। ऐसे ही करीब 5 दिन बीत जाते हैं। मानव जी, इतने दिन हो गए, अब तब से कह रहे हैं आप मेरा फ़ोन बनवा देंगे, लेकिन आप बनवा क्यों नहीं रहे? ऊपर से आपने जो छोटा वाला फ़ोन मुझे दिया है वो भी बीच बीच में बंद हो जाता है। इतने दिनों से मैंने ननद जी को कॉल नहीं किया और ना ही माँ जी को। दोनों मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोच रहे होंगे। अरे मेरी उन लोगों से बात होती रहती है, वो लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलते। अरे वो गलत नहीं बोलते, लेकिन गलत सोच तो सकते हैं ना। तो तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि मेरे परिवार वाले एक नंबर के बदमाश हैं जो हमेशा तुम्हारे बारे में गलत सोचते रहते हैं? नहीं मानव जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वैशाली, तुम दिखने में बड़ी सीधी हो, लेकिन तुम्हारी बातें ना बहुत कड़वी होती है। मेरा मूड खराब मत करो। वैसे भी दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ और बॉस की डांट सुनता हूँ। ऊपर से जब मैं घर आता हूँ तो मुझसे ये सारी बातें मत किया करो। ज़रा मुझे रिलैक्स तो रहने दो। लेकिन मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। चलो अब मैं सोने जा रहा हूँ, तुमने तो मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। मानव गुस्से में टीवी ऑफ कर देता है और गुस्से में जाकर सो जाता है। अगला दिन आता है जिस दिन वैशाली के ननद के बेटे का जन्मदिन था। रात के 9 बज जाते हैं, तब जाकर मानव को ये बात याद आती है। अरे भैया, क्या हुआ? आप लोग कब निकलेंगे? क्या हुआ, भाभी को आने का मन नहीं है क्या? हाँ, वो मैं पूछ लेता हूँ उससे। अब पता नहीं वो आएगी कि नहीं। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप उन्हें कुछ बोल नहीं सकते क्या? अरे बहना, तू नहीं जानती, आजकल ना बोलने का ज़माना नहीं है। भैया कैसे हैं आप? मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, भाभी से बात करवाइए। अरे अभी तेरी भाभी किचन में है। अच्छा सुन, मैं उससे पूछता हूँ कि वो बर्थडे में आएगी कि नहीं। मैं तुझे मैसेज कर देता हूँ। भैया, पर मानव फ़ोन काट देता है। दरअसल मानव को जन्मदिन में जाने का मन नहीं कर रहा था। उसे तो शाम को आराम से अपने टीवी के सामने बैठकर एंजॉय करना पसंद था। मानव वैशाली को बताता है, अरे अब तो 10 बजने वाले हैं और आप अब बता रहे हैं? ननद के घर जाने का जो रास्ता है वो गांव से होकर जाता है। हम अपने बच्चे को लेकर इतनी रात को इतनी दूर कैसे जाएंगे? अरे वो दिमाग से उतर गया था। तुम जानती हो ना मुझे कितने सारे काम रहते हैं। लेकिन अब ननद जी हमारे बारे में न जाने क्या क्या सोचेंगी। अरे कुछ नहीं सोचेंगे, तुम टेंशन ना लो। मानव अपने कमरे में चला जाता है। जाहिर सी बात है कि दोनों करिश्मा के बेटे के जन्मदिन में नहीं जा पाते। वहीं दूसरी ओर करिश्मा इस बात से दुखी होती है। आए ही नहीं, ज़रूर भाभी ने मेरे भैया के कान भरे होंगे, उन्होंने ही मना किया होगा। बेचारी वैशाली तो कुछ गलत नहीं कर रही थी, फिर भी सबके सामने गलत वो बन रही थी। वहीं गलत करने वाला मानव सबके सामने अच्छा बना हुआ था, क्योंकि मानव तो अपना था और लोग भला अपनों को ज़्यादा कहाँ कुछ बोलते हैं। अगले दिन, लो वैशाली, तुम्हारे लिए नया फ़ोन। तुम्हारा फ़ोन मैं रिपेयरिंग के लिए ले गया था, वो बोल रहा था कि नहीं बनेगा, फिर मैंने नया फ़ोन ही ले लिया। थैंक यू। इसके बाद वैशाली अपने नए फ़ोन में अपना सिम डालती है और सीधे अपने सासू माँ और ननद को कॉल करती है। पर वो दोनों तो वैशाली से सही से बात तक नहीं करती। पता नहीं सासू माँ और ननद जी को क्या हो गया। अब 3 दिन बाद ज्वाला देवी अपने पति के साथ अपने बेटी के घर आती है। वहीं अगले दिन गैस खत्म हो जाता है। अरे गैस खत्म हो गया और ये भी घर पर नहीं है, मुझे ही जाना होगा गैस भरवाने। वैशाली खुद ही गैस भरवाने जाती है और सिलेंडर लेकर रिक्शे से घर पहुंचती है। सिलेंडर बहुत भारी था, फिर भी वो जैसे तैसे रिक्शा वाले की मदद से सिलेंडर रिक्शा से निकालती है और घर के अंदर तक लाती है। अरे बहू जरा आराम से, मैं मदद करूं? नहीं माँ जी, ये तो मैं कई बार कर चुकी हूँ। अच्छा जी माँ जी। ज्वाला देवी देखती है कि उसकी बहू तो बहुत समझदार है और साथ ही साथ घर के सारे काम वो अकेले ही संभाल रही है, जबकि दूसरी ओर उसका बेटा तो बड़ा लापरवाह है। अरे बहू, बाहर से क्या लाई हो? माँ जी, आप दोनों के ज़रूरत के कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, वही लेकर आई हूँ। अच्छा बेटा। सच में मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। कुछ दिन बाद ननद आती है। भाभी अभी भी घर में नहीं है क्या? भैया भाभी कहाँ है? अरे वो बाहर गई है। लेकिन कहाँ? काम से गई है। अरे बेटा, ये तुझे क्या बताएगा? इसे आधी अधूरी बात करने की जो आदत है। तेरी भाभी अपने बेटे को लेकर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गई है। फिर ज्वाला देवी अपनी बेटी को सारी बात बताती है। अरे हमारी बेचारी बहू तो बहुत सीधी है, जो कभी भी इसकी बुराई नहीं करती
और इसीलिए हम सब उसे ही गलत समझने लगे। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। भैया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भाभी बहुत अच्छी है, आपको ऐसी पत्नी कभी नहीं मिलेगी। दोनों मानव को बहुत समझाती है और आखिरकार मानव को उनकी बात समझ में आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब वैशाली अपने बेटे के साथ घर आती है, वैशाली, मुझे माफ़ कर दो, और हाँ, अब से ना मैं कभी भी आधी अधूरी बात नहीं करूँगा। कोई बात नहीं मानव जी, जो हो गया सो हो गया। देखा, हमारी बहू कितनी समझदार है।